न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सांबा से श्याम सुंदर। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव जो है वो पूरे देश में होने जा रहे हैं और इसी तरह कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने जो कैंडिडेट हैं उनकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो उधमपुर सीट के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम आया है और साथ ही साथ जम्मू रियासी सीट के लिए जुगल किशोर शर्मा जी का। और हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपुर में और पहले 2 कार्यकाल रहे हैं जुगल किशोर शर्मा जी का। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए 2 डीडीसी मौजूद हैं सांबा जिला से। बीजेपुर बी से डीडीसी हैं शिल्पा दुबे जी और साथ ही साथ बड़ी ब्राह्मणा से डीडीसी हैं आशा रानी जी। इन्हीं से हम बात करेंगे कि कैसे देखते हैं। फिर एक बार अनाउंसमेंट हो चुकी है, जुगल किशोर शर्मा जी को यहाँ का कैंडिडेट बता दिया गया है। किस तरह उन्होंने पहला उनका कार्यकाल रहा और आगे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं कि सांबा जिले की किस तरह की डेवलपमेंट होगी। देखो श्याम जी, ये बहुत खुशी की बात है। और इस बात को सुनाते हुए और खुद को सोचते हुए बड़ा उल्लास और गर्व महसूस होता है कि जो हमारे दिल्ली में जो उच्च शिखर पर जैसे कहते हैं ना, वो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग तो जहाँ रहते हैं वहाँ तो युगल जी तो है हमारे साथ। तो हम खुद सोचते हैं कि जो इतने बड़े एमपी होने के बावजूद भी हमारा पहली रिंग पे फ़ोन उठाना और हमारी उनसे डिमांड करना और उसको पूरा करना, अगर वो इतना कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके मार्क्स अच्छे हैं। तभी तो वहाँ जाके दिल्ली में बैठे हुए सारी टीम ने जो इनको फिर से चुना। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सच में दिल से बहुत खुश हैं, क्योंकि दिल कहता था कि युगल जी फिर दोबारा एमपी आने चाहिए। बहुत अच्छा काम करते हैं, सिर्फ उनको कुछ भी बताओ। अब हमें तो फंड्स आते आते हैं, लेकिन हमें फिर भी लालच रहता है कि हम फिर भी उनसे कुछ मांगे, तो हमें वो मिले थे और वो काम भी पूरे हुए हैं। और पुनः मैं यही चाहूँगी कि वो इतने अच्छे वोटों से जीते। और श्याम जी, मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि मैं जब वो जीतेंगे ना, तो यहाँ पर जैसा मेरे पीछे माहौल देख रहे हैं, बहुत शांत है। यहाँ पे ढोल नगाड़े बजेंगे विजयपुर में। यहाँ पे बहुत काम किया है युगल जी ने, और बहुत बहुत मुबारक देती हूँ युगल जी को। अच्छा, हम ये काफ़ी बार हमने भी देखा है कि छोटे-छोटे कामों को लेके वो संसद में उठाते हैं। जैसे अभी ही रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मोड से एक रोड ओवर ब्रिज दिया है, तो उसकी माँग को भी उन्होंने संसद में उठाया था कि लोगों को दिक्कत आ रही है। तो क्या इसी तरह के जो है लीडर होने चाहिए जो आपकी आवाज़ संसद तक पहुँचाएँ? मैं चाहती थी आप ये सवाल मुझसे पूछें, पर मैं आपको बता नहीं पाई। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब ये वीडियो वायरल हुई थी, जब सांसद जी बैठे थे पार्लियामेंट में और उन्होंने यहाँ मांग की थी कि हमें ओवर ब्रिज चाहिए, तो यहाँ के कुछ शातिर और कुछ शरारती तत्व थे जो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था। सोशल मीडिया में ही उनको बड़े गंदे गंदे कमेंट्स किए थे कि जब बनेगा तो देखेंगे, ये सरकार बनेगी तो देखेंगे। और बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा, इतना बड़ा तमाचा जो हमारे शरारती तत्वों के मुंह पे पड़ा है। ये ब्रिज जो है ये बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और जब इसका इनॉग्रेशन किया, स्टोन फाउंडेशन स्टोन रखा, तो सोच नहीं सकते कितनी खुशी की लहर हमारे दिलों में थी। आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो जब फिर से जीत के आएँगे तो किस तरह का एक डेवलपमेंट की दौर शुरू होगा सांबा जिले में? सच बताऊं श्याम जी, तो ये सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे विजयपुर को, जैसे कहते हैं ना कि हमें थोड़े की उम्मीद थी और बहुत मिला। हमें थोड़े की उम्मीद थी, हमें हद से ज़्यादा मिला। 5 किलोमीटर की दूरी पे जो एम्स इतना भव्य तैयार हुआ है, क्या ये कोई छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। और अब आने वाले समय में इतना ही बहुत खुशी है कि युगल जी अपने हैं और हमारी हर बात सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे। बिल्कुल, आपने सुना होगा डीडीसी शिल्पा दुबे जी हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने तमाम बताया कि किस तरह जो मेंबर पार्लियामेंट हैं जुगल किशोर शर्मा जी वो लोगों के काम करते हैं। अब हमारे साथ डीडीसी बड़ी ब्राह्मणा से बने हुए हैं आशा रानी जी, उनसे हम बात करते हैं। आशा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जुगल जी का कार्यकाल 2 टेन्योर रहा, किस तरह की डेवलपमेंट आपके बड़ी ब्राह्मणा में हुई और किस तरह वो लोगों तक पहुँचते थे? शुक्रिया शाम जी। सबसे पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी को, जो कि अब तीसरी बार एमपी बनने जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सारे वोटों से आगे आएँ। और हम बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक की अगर बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा में ही आज विधानसभा बीजेपुर का कार्यालय जो है, इसकी शुरुआत की गई इस सेंटर की। तो जितने भी जहाँ पे आज कार्यकर्ता आए थे, सबकी बस यही डिमांड है कि हमारे आगे आने वाले एमपी जुगल किशोर शर्मा जी होने चाहिए। और उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, खासकर मेरी बड़ी ब्राह्मणा पंचायत में ही उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया है। अभी हमारे वीरपुर अपर में उन्होंने नरसिम्हा राव मंदिर के लिए काफ़ी पैसा दिया है, उधर भी तकरीबन 10 लाख के लगभग उन्होंने उधर भी
डेवलपमेंट काम करवाया के लिए पैसा दिया है। और और जब जब भी आपने कोई मांग उनके आगे रखी तो क्या उस मांग को उन्होंने बड़ा सीरियसली लेते हुए उस मांग को हल किया होगा? हाँ, जब भी उधर मतलब कोई भी डिमांड अगर होती है तो हम मतलब ऐसे ही अपने जैसे घर वालों के साथ बात करते हैं, ऐसे ही हम एमपी जुगल किशोर के साथ भी बात कर लेते हैं। कोई भी मतलब डिमांड हो हमारी, तो जब भी हम उनको बोला हमने, उन्होंने हमारी ज़रूर पूरी की है। आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो फिर से अपना आशीर्वाद बनाए रखें बड़ी ब्राह्मणापुरी में? हमें पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी हम पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखेंगे। इससे ज़्यादा उम्मीद है हमें, पहले से भी ज़्यादा उम्मीद है। बिल्कुल अभी भी लोगों को उम्मीदें हैं कि जुगल किशोर शर्मा जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और वो फिर से मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे और भारी मतों से जीतेंगे और यही हर एक कार्यकर्ता उम्मीद लेके है और काम करने में जुट चुका है। और इसी की सिलसिले में आज एक लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें जम्मू रियासी बीजेपुर विधानसभा में उसका एक कार्यालय खोला गया। यहीं से सभी गतिविधियां जो चुनावियों को लेके हैं वो की जाएगी। कई पार्टी के सीनियर नेता मौजूद थे और यही उम्मीद थी कि उम्मीद है लोगों को कि आगे भी इसी तरह वो सांबा की तरफ पूरा ध्यान बनाए रखेंगे और छोटी छोटी उनकी जो डिमांड्स है जहाँ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स वो लोग चाहते हैं उनको वो पूरा करेंगे और उनकी मांग उनकी आवाज़ संसद में बनेंगे। यही उम्मीद जो है वो सांबा के लोग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।